Ag प्लस क्या है, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मिलाने से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैक डायरेक्शन में जाएगी, और बैक डायरेक्शन में जाने के कारण वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होने लगी। जो लीस्ट सॉल्युबल है वो इजीली या फिर फर्स्ट प्रेसिपिटेट आउट होगा। सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट कौन होगा? आप Cl माइनस को मिलाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप Cl माइनस को मिला रहे हो वहां पे AgCl का प्रेसिपिटेशन होने लगा। S2 की वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻2 और S1 की वैल्यू क्या आएगी 10⁻⁻5। तो इसका मतलब क्या है, AgCl की सॉल्युबिलिटी कम है। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया से होगे, मस्त होगे, अपनी स्टडी को खूब एंजॉय भी कर रहे होगे। बेटा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार बैच में। और रफ्तार बैच में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी हमने लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट कर दी थी। और मैंने आपको बोला था कि सॉल्युबिलिटी हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले हमने थोड़ी सी बेसिक चीजें देखी थी, उनके बेस पे क्वेश्चन देखे थे, और आज हम लोग इसमें जो थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब एडवांस लेवल IIT एडवांस नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो अच्छे टॉपिक होते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास के बाद हमारा ये इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एक टॉपिक है वो क्या है, हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन कब? जब वहां पे एक ऑलरेडी कॉमन आयन इफेक्ट हो, कॉमन आयन हो। पहले इसको नॉर्मली समझते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, फिर जो अपना कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो भी समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, मैं मानता हूं कि भैया मेरे पास है एक AgCl सॉल्ट, सॉलिड है, और इसको जब वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो यहां पे Ag प्लस एक्वस और ये Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती है। Ksp की वैल्यू जो इसकी आती है वो 1.8 इंटू 10⁻⁻10 आती है। मैं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन इसको 10⁻⁻10 मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या है यहां पे Ksp का एक्सप्रेशन क्या होगा, S² इज इक्वल टू 10⁻⁻10। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी भाई 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। इस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, अगर हमारे पास क्या है 1 लीटर वाटर है, तो उसमें हम करीब करीब 10⁻⁻5 मोल किसके, AgCl के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो सॉल्युबिलिटी है उसका मतलब होता है इन 1 लीटर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन वी हैव 10⁻⁻5 मोल ऑफ AgCl dissolved and that exist in the form of Ag positive aqueous and Cl minus aqueous। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बेटा। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, AgCl का हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें कौन कौन होगा, जिसमें अनडिसोशिएटेड AgCl होंगे, Ag पॉजिटिव एक्वस होगा, और साथ में Cl माइनस एक्वस भी होगा। और इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसमें सपोज करो मैंने मिलाया NaCl, इसमें मैंने क्या मिलाया NaCl। अब कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन है यहां पे Cl माइनस। जब मैंने NaCl को मिलाया तो NaCl को मिलाने से वहां पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। जब Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Cl माइनस क्या है, ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है, और ली-शैतलेस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें पता है कि जब भी हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन जाएगी अपनी बैक डायरेक्शन में, और बैक डायरेक्शन में जाने के कारण यहां पे क्या हो जाएगी, जो सॉल्युबिलिटी है वो पहले से कम हो जाएगी। मतलब अगर वाटर में AgCl की सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 थी, तो इन प्रेजेंस ऑफ NaCl 10⁻⁻5 से कम ही आएगी। या फिर मैं इसमें बोलता हूं, चलो कुछ ऐसे समझते हैं, मैंने क्या किया, इसमें मिलाया AgNO3। अब आप जरा सोचो, AgNO3 मिलाने से क्या कोई कॉमन आयन आया, बिल्कुल आया। इस बार क्या हुआ, यहां पे AgCl में और AgNO3 में कॉमन आयन है कौन, Ag प्लस। तो इस बार AgNO3 मिलाने से हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। Ag प्लस क्या है, ये है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मिलाने से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगी, बैक डायरेक्शन में जाएगी, और बैक डायरेक्शन में जाने के कारण वहां पे सॉल्युबिलिटी कम होने लगी। बैक डायरेक्शन में जाने के कारण वहां पे बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, सॉल्युबिलिटी कम होने लगी।
तो आपको यहां से एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी या फिर आ चुकी होगी कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जो सॉल्ट है वो पहले से कम डिसॉल्व होगा। जितना वो डिसॉल्व वाटर में होता था उससे हर हाल में कम डिसॉल्व होगा। ये एज अ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे हम क्या मानते हैं, जैसे मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर HCl है। ठीक है, और ये टूटता किसमें भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है HCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो फुल्ली डिसोशिएट होगा, किसमें डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव में और Cl माइनस में। कितने मोल है मेरे पास, 0.1 मोल है। स्टार्टिंग में H पॉजिटिव कितना होगा 0, Cl माइनस कितना होगा 0। डिसोसिएशन के बाद ये कितना बचा 0, ये कितना बन गया 0.1 और ये कितना बन गया 0.1। अब उसी में मैंने मिलाया AgCl, उसी में मैंने क्या मिलाया बेटा, उसी में मैंने मिलाया आपको AgCl। AgCl किस में डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा Ag पॉजिटिव में और Cl माइनस में। अब S is the solubility, S is the solubility of AgCl in presence of HCl। यहां पे जो मैंने S का सिंबल लिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S is the solubility of AgCl in presence of HCl। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मेरे हाथ में है AgCl कितने मोल है, S मोल है। वाटर में कितने होंगे, वाटर में तो Ag पॉजिटिव 0 होगा, लेकिन इस बार वाटर में ऑलरेडी Cl माइनस होगा, जो कि कहां से आ रहा है, जो आ रहा है अपने पास HCl से। अब ये AgCl को मैंने हाथ से गिरा दिया, हाथ से गिरा दिया, ये सॉल्यूशन में जाके गिरा और सॉल्यूशन में जाके अब ये डिसोशिएट हो गया। तो AgCl कितना बचा 0, ये कितना बन गया S, और Cl माइनस कितना होगा भाई 0.1, तो ऑलरेडी वहां पे था और AgCl के डिसोसिएशन की वजह से 0.1 S और आ गया। ठीक है, तो इस समय Cl माइनस का कंसंट्रेशन होगा वहां पे S प्लस 0.1। दोबारा समझाता हूं, 0.1 तो HCl से आया और ये जो स्मॉल s है ये कहां से आया, ये AgCl के डिसोसिएशन से आया। तो अब हमें पता है भैया KSP क्या होती है, तो KSP मैंने लिख दी भाई, KSP क्या होगी, जैसे मैंने आपको अभी एक डाटा समझाया था 10 to the power minus 10, 1.8 into 10 to the power minus 10 होती है, उसको मैंने मान लिया 10 to the power minus 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो KSP कितना है 10 to the power minus 10, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है S और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना है 0.1 S। अब आप जरा सोचो बेटा, ये जो सॉल्युबिलिटी होगी, आपको याद है वाटर में मैंने क्या सॉल्युबिलिटी बताई थी आपको, वाटर में सॉल्युबिलिटी थी AgCl की 10 to the power minus 5, लेकिन इस बार कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी और भी कम हो चुकी होगी। तो जब सॉल्युबिलिटी कम हो चुकी होगी तो 0.1 के कंपैरिजन में हम सॉल्युबिलिटी को बहुत छोटा मान सकते हैं। देखो भैया, पहले तो सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम थी। सॉल्युबिलिटी कितनी है 10 to the power minus 5, जो कि बहुत कम है 0.1 के कंपैरिजन में, और उसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लगा दिया, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, कॉमन आयन भी लगा दिया, तो कॉमन आयन की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो चुकी होगी। तो 0.1 के कंपैरिजन में हम स्मॉल s को निग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 10 to the power minus 10 इज इक्वल टू s, यहां पे क्या आ जाएगा 0.1, तो s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई 10 to the power minus 10 डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 10 to the power minus 9। ये आ गई हमारे पास सॉल्युबिलिटी, ये हमारे पास किसकी सॉल्युबिलिटी आ गई, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ गई ऑफ AgCl in presence of 0.1 molar HCl. What is this S? This S is the solubility of AgCl
इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर HCl। देखो बेटा, इसमें अब क्या करते हैं, एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं इसी पूरे केस को कि हमें भाई क्वेश्चन कैसे करना होगा। तो हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, एक कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको फुल्ली डिसोशिएट कर दो, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा, ये हमें पता करना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं भाई, एक HB है, ठीक है, ये HB एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया H पॉजिटिव और B माइनस में। इसी समय यहां पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी है, जो कि डिसोशिएट हो रहा है किसमें, A पॉजिटिव में और साथ में B माइनस में। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HB, उसका कंसेंट्रेशन है C, इनिशियली ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब जब मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, HB 0, ये C हो गया, ये भी कितना हो गया, C। अब AB के बारे में सोचते हैं। स्मॉल s इज द सॉलिबिलिटी ऑफ AB इन प्रेजेंस ऑफ HB। इनिशियली A पॉजिटिव कितना है कंटेनर में, 0, लेकिन उस कंटेनर में ऑलरेडी C मोल पर लीटर है किसके, B माइनस के। और ये जो C मोल है ये कहां से आ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं। अब मैंने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी डिसोशिएट किया, ये कितना बचा, 0, यहां पे कितना बन गया S, यहां पे कितना बन गया C प्लस S। ये जो C है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है, ये जो स्मॉल s है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से आया है। अब इसकी Ksp की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी Ksp की वैल्यू होगी क्या, A प्लस इंटू B माइनस, ठीक है, ये Ksp की वैल्यू होगी। तो Ksp जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कितना आया, S, और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस कितना आया है, C प्लस S। कितना आया, C प्लस S। अब देखो बेटा, एक तो वो पहले से ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, और दूसरा वहां पे एक कॉमन आयन भी है, तो उस कॉमन आयन की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाती होगी, ठीक है। तो इसी कारण ये जो मैं अजम्पशन ले रहा हूं, ये अजम्पशन केवल पिछले क्वेश्चन में यूज करना है या फिर इस एग्जांपल में यूज करना है, ऐसा नहीं है। ये अजम्पशन हमें हमेशा ही यूज करना पड़ेगा। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा उन सब में यही अजम्पशन हमें यूज करना पड़ेगा। क्या है वो अजम्पशन, एज कंपेयर टू द सी वी हैव टू निग्लेक्ट द स्मॉल एस, या फिर आप बोल सकते हो सी प्लस एज इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू सी। तो उस केस में Ksp क्या आ जाता है बेटा, उस केस में Ksp आ जाता है S इंटू सी। तो यहां से S क्या आ जाएगा, S आ जाएगा Ksp डिवाइडेड बाय C। सिंपली हम बड़े आराम से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। Ksp हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी और कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अभी थोड़ी देर के बाद हमें क्वेश्चन ही यहां पे डिस्कस करने हैं, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बेटा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस। ये क्या होता है, इस बार दो सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट, दो स्पेरिंगली सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट है, और उस केस में हमें देखना है कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या आएगी। जैसे मान लो मैंने माना कि भाई एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, AgCl भी प्रेजेंट है। AgCl भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये डिसोशिएट होगा Ag प्लस में, पूरी रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। ये AgCl solid dissociate into the Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। एक तो ये हो गया बेटा। एक क्या होगा, उसी सॉल्यूशन में एक है AgBr। AgBr क्या है बेटा, AgBr भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और ये डिसोशिएट होगा किसमें, Ag प्लस एक्वस में, और साथ में ब्रोमीन माइनस एक्वस में। यहां पे भी क्या है बेटा, देखो एक कॉमन आयन है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। S1 is the solubility of AgCl in presence of AgBr. S1 is the solubility of AgCl in presence of AgBr, and S2
इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में ये कितना होगा 0, ये भी कितना होगा 0, ये भी कितना होगा 0, ये भी कितना होगा 0। जब हमने डिसोशिएट किया ये कितना हो गया 0, ये कितने में टूटे, यहां से बने S1 तो बना Ag प्लस, और यहां पे कितना बना S1 बना Cl माइनस। इसको भी डिसोशिएट कर दो 0, यहां से कितना बना S2 तो बना Ag प्लस, और ब्रोमीन माइनस कितना बना S2। लेकिन ये Ag प्लस 2 तो दोनों ही एक साथ ही है। टोटल उस सिस्टम में, टोटल उस कंटेनर में Ag प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। भाई अब आप समझो, यहां पे मैंने S1 प्लस S2 क्यों लिखा? ये S1 तो वो Ag प्लस है जो कि AgCl से आते हैं, और ये S2 वो Ag प्लस है जो कि AgBr से आते हैं। आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें लिखना है भाई KsP1। KsP1 क्या होगा बेटा? KsP1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? KsP1 कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा अपने पास S1 प्लस S2। Cl माइनस कितना आएगा? S1। KsP2 क्या होगा बेटा? KsP2 होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू ब्रोमीन माइनस। ठीक है, KsP2 इज इक्वल टू क्या आएगा? अब देखो यहां पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? S1 प्लस S2। यहां पे कितना आ जाएगा? S2। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और अब हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड कर दिया, तो उससे क्या आएगा अपने पास? उससे हमारे पास आने वाला है क्या? KsP1 प्लस KsP2। KsP1 प्लस KsP2 ये क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे देखो जरा, अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो S1 प्लस S2 तो कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को जरा सोचो, ऐड करना है, S1 प्लस S2 तो कॉमन आ जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी क्या बचेगा? दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी S1 प्लस S2 ही बचेगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में S1 प्लस S2। तो क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो यही हमें करना है। यहां पे हमारे पास क्या आ गया? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। यहां से S1 प्लस S2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी KsP1 प्लस KsP2। ये हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू? सॉरी, यहां पे मैंने एक स्क्वायर लगा दिया, इसको हटा देते हैं। KsP1 प्लस KsP2। अब देखो, मैंने आपसे बोला भाई मुझे बताओ कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई मुझे बताओ Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है। देख लेते हैं, Ag प्लस 1 का कंसंट्रेशन S1 प्लस S2। Ag प्लस 1 का कंसंट्रेशन है S1 प्लस S2, जो कि किसके बराबर है? जो कि बराबर है KsP1 प्लस KsP2। मतलब आपसे कोई भी पूछता है भैया कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन बताओ, तो आपको सिंपली क्या बोलना है? KsP1 प्लस KsP2। फिर मैंने बोला मुझे बताओ बेटा कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ AgBr। देन S1 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ AgBr। S1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस वाली इक्वेशन से। या फिर मैं आपसे बोलता हूं भाई Cl माइनस का कंसंट्रेशन बताओ। दो चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूं, देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। देखो बेटा ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, S1 ही है। दोबारा से दिखाता हूं, देखो
AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है S1 और Cl माइनस का कंसंट्रेशन भी कितना है S1। आपको करना है S1 कैलकुलेट। तो S1 कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो था उसकी शरण में गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है बेटा S1 प्लस S2 इंटू S1 इज इक्वल टू KSP1। तो यहां से S1 की वैल्यू क्या आ गई, S1 जो कि AgCl माइनस का कंसंट्रेशन भी है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई KSP1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, ये आ गई। अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू Cl माइनस S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या होती है, KSP1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट KSP1 प्लस KSP2। ये आ गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, Cl माइनस के कंसंट्रेशन का। अगर हमसे कोई Cl माइनस का कंसंट्रेशन पूछता है, ये हो गया। अगर हमसे कोई सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl पूछता है, S1, ये हो गया। अब जैसे हमने अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl को निकाला, अगर मान लीजिए मुझसे कोई बोलता है कि भैया Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, तो मैं बोलूंगा Br माइनस का कंसंट्रेशन है S2। मुझसे कोई बोलता है AgBr की सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो AgBr की सॉल्युबिलिटी भी बोलूंगा S2। और अब हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन माइनस या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 की शरण में जाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr और कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन माइनस, जो कि क्या है बेटा, जो है S2। इसके लिए क्या इक्वेशन है, इसके लिए इक्वेशन है S1 प्लस S2 इंटू S2 इज इक्वल टू KSP2। तो S2 क्या आ गया, S2 जो कि क्या है, ब्रोमीन माइनस का कंसंट्रेशन भी है, ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया KSP2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। यहां से आप सिंपली ले सकते हो S2 इज इक्वल टू KSP2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट KSP1 प्लस KSP2। ये हमारे पास आ जाने वाला है। ठीक है बेटा, तो आप देखो इस तरह से हमने क्या कर ली, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। भाई S1 क्या है, S1 इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl when AgBr is already present simultaneously। दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, AgCl और AgBr दोनों एक साथ हैं, simultaneously they are dissolved in the solution। तो ये जो S1 है ये क्या है, simultaneous solubility of AgCl in presence of AgBr। और ये जो S2 कैलकुलेट किया है ये क्या है, ये है simultaneous solubility of AgBr in presence of AgCl। तो इस तरह से बेटा हम इस चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं बेटा अपने फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक पे। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो कैसे, इसमें 2-3 चीजें हमें याद रखनी है। जैसे मैं आपको, भाई मैं बोलता हूं मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें AB भी है, AC भी है और AD भी है। ये 3 सॉल्ट हैं, तीनों सॉल्ट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में। यहां पे AB का KSP1 है 10⁻⁵, AC का KSP2 है 10⁻⁵, और AD का KSP3 है 10⁻⁻20। सपोज करो ये हमें दे रखा है और मैंने फिर बोला कि देखो ध्यान से सुनना, अब जो बेटा मैं बोलता हूं वो बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि भाई मैं इसमें मिला रहा हूं Cl माइनस, मैंने इसमें मिलाया Cl माइनस, और Cl माइनस A के साथ भी, हाँ Cl माइनस B के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है, हाँ Cl माइनस B के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है,
Cl माइनस सी के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है और Cl माइनस डी के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है। और मेरा क्वेश्चन है कि जब मैंने Cl माइनस को मिलाया तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट कौन बनेगा? दोबारा समझो बेटा, मेरे पास 3 सॉल्ट है जिसकी मुझे KSP की वैल्यू दे रखी है और यह भी बता रखे ये जो सॉल्ट है ये वाटर में एक साथ ही डिसॉल्व है और उसमें मैंने एक ऐसा आयन मिलाया, फॉर एग्जांपल यहां पे Cl माइनस मैंने ले रखा है, Cl माइनस को हमने मिलाया तो Cl माइनस B के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है, C के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है और D के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है। क्वेश्चन ये है आखिर वो सबसे पहले किसके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा? Cl माइनस B के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है, Cl माइनस C के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है और Cl माइनस D के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो क्वेश्चन है ये आखिर वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट किसके साथ बनाएगा? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बेटा। यहां पे जरा सोचो S की वैल्यू क्या आएगी? यहां पे S की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁻2.5। यहां पे S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे S की वैल्यू जाएगी 10⁻⁻15/2 और यहां पे S की वैल्यू कितनी जाएगी? 10⁻⁻10। ये लीस्ट वैल्यू है, ये लीस्ट है। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट सॉल्युबल। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बहुत ही कम डिसॉल्व होना चाहता है। ये मोस्ट सॉल्युबल है। जो मोस्ट सॉल्युबल है वो वाटर में बहुत ज्यादा देर तक सॉल्युबल रहने की कोशिश करेगा, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। जरा सोचो, पानी में इथेनॉल मिला है और पानी में कोकोनट ऑयल मिला है, तो कोकोनट ऑयल तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो कोकोनट ऑयल थोड़ी देर के बाद वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। आपने आराम से कोकोनट ऑयल को अलग कर लिया। लेकिन इथेनॉल के बारे में सोचो, इथेनॉल तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो क्या इथेनॉल को भी उतनी आसानी से हम अलग कर सकते हैं? इथेनॉल को उतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ज्यादा सॉल्युबल है। जो कम सॉल्युबल चीज होगी उसको अलग करना बहुत आराम से आप कभी भी कर लो भाई, उसको अलग कर सकते हैं, लीस्ट सॉल्युबल है। और जो मोस्ट सॉल्युबल है उसको हम इतने आराम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यही लॉजिक हमें यहां पे या फिर इस तरह के क्वेश्चंस में यूज करना होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि भैया सॉल्युबिलिटी किसकी कम है। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। सबसे पहले जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा DCl का, क्योंकि DCl लीस्ट सॉल्युबल है। ठीक है, उसके बाद किसका बनेगा बेटा? उसके बाद बनेगा अपने पास BCCl का। उसके बाद किसका बनेगा? BCl का। मतलब आपको सिंपल एक ही याद रखनी है बेटा, जिसकी S कम है वो लीस्ट सॉल्युबल है। जो लीस्ट सॉल्युबल है वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट, इजीली प्रेसिपिटेट आउट, उसको आप इजीली प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हो। और इसका अपोजिट भी ट्रू है भैया, जिसकी S की वैल्यू ज्यादा है वो मोस्ट सॉल्युबल है, वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है और आप बोलोगे वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा, लास्ट प्रेसिपिटेट आउट। देखो बेटा इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर भी है। कॉपर कितना है? 0.1। Ag प्लस बी है, Ag प्लस बी है 0.1 और Au प्लस बी है, Au प्लस 1 है अपने पास 0.1। ये 3 मेटल कैटायन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं और ये तीनों के तीनों Cl माइनस से रिएक्शन करके CuCl का प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट दे सकते हैं और साथ में AuCl का भी प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। इनकी KSP की वैल्यू मान लेते हैं। इनकी KSP की वैल्यू है, यहां पे है बेटा
sp1 की वैल्यू 10⁻⁻6, यहां पे है K2 की वैल्यू 10⁻⁻10 और यहां पे है K3 की वैल्यू 10⁻⁻18। तो ये तो सॉलिबिलिटी है, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है, इसकी सॉलिबिलिटी निकालो। यहां पे सॉलिबिलिटी कितनी आ गई, यहां पे सॉलिबिलिटी आ गई हमारे पास 10⁻⁻3। यहां पे सॉलिबिलिटी कितनी आ गई, यहां पे सॉलिबिलिटी अपने पास आ गई 10⁻⁻5 और यहां पे सॉलिबिलिटी कितनी आ गई, सॉलिबिलिटी आ गई हमारे पास 10⁻⁻10। तो आपको इसमें देखना है सबसे कम सॉल्युबल कौन है, लीस्ट सॉल्युबल कौन है। तो लीस्ट सॉल्युबल है अपने पास AU। जो लीस्ट सॉल्युबल है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा। इसका मतलब क्या है, जब मैंने वहां पे Cl- को मिलाया तो Cl- को मिलाने से क्या हुआ, AuCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया, AuCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया और AuCl प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। एक टाइम आएगा, सोचो बेटा, एक टाइम आएगा जब आपने पूरा लगभग AuCl को निकाल लिया, आपने लगभग पूरा का पूरा AuCl को निकाल लिया। अब सॉल्यूशन में AuCl नहीं है, अब सॉल्यूशन में कौन है, अब सॉल्यूशन में है Cu+1 और Ag+1। Au करीब करीब प्रेसिपिटेट आउट हो गया, हमने उसको निकाल लिया। भैया गोल्ड बहुत कॉस्टली धातु है, बहुत कॉस्टली है। अगर 0.1 ग्राम 0.1 मोल है Au का तो भी भैया ये लाखों का हो गया, 0.1 मोल भी लाखों का नहीं तो कम से कम हजारों का तो होगा ही होगा। तो हमने पहले AuCl को निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये, पहले अब AuCl तो निकल चुका, अब कौन बचा, अब बचा Ag+1 और Cu+1। इनमें कौन सा ज्यादा लीस्ट सॉल्युबल है, अब लीस्ट सॉल्युबल है AgCl। तो अब आप जब उसमें Cl- को मिलाओगे तो कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा बेटा, इस बार प्रेसिपिटेट आउट होगा AgCl, क्योंकि AgCl लीस्ट सॉल्युबल है। जो लीस्ट सॉल्युबल है वो इजीली या फिर फर्स्ट प्रेसिपिटेट आउट होगा। सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट कौन होगा। अब आप Cl- को मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप Cl- को मिला रहे हो वहां पे AgCl का प्रेसिपिटेशन होने लगा। जैसे जैसे आपने Cl- को मिलाया वहां पे AgCl का प्रेसिपिटेशन होने लगा। पहले हमने सेपरेट कर लिया AuCl को, उसके बाद हम सेपरेट कर रहे हैं AgCl को। AgCl प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठता जा रहा है, हम उसको निकालते जा रहे हैं। अब एक टाइम के बाद क्या होगा, AgCl भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। जब AgCl खत्म हो गया, फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, तो कौन बचा, अब सॉल्यूशन में केवल 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 Cu+1 ही बचा होगा। आप और ज्यादा Cl- मिलाओ, इस बार कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा, इस बार प्रेसिपिटेट आउट होगा बेटा CuCl। तो यहां पे सीक्वेंस क्या होगा, यहां पे अगर हम प्रेसिपिटेशन का सीक्वेंस देखें तो प्रेसिपिटेशन का सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट कौन हुआ, AuCl फर्स्ट, उसके बाद कौन हुआ, हमें बोलना चाहिए देन AgCl और AgCl के बाद CuCl। तो आप देखो बेटा, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, प्रेजेंट तो कई सारे थे, प्रेजेंट तो Ag भी है, Au भी है और AgCl भी है, लेकिन हमने सेपरेट कर लिया, हमने तीनों को सेपरेट कर लिया। भैया क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन का मतलब पता होगा, क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन मतलब क्रूड ऑयल में से डिफरेंट डिफरेंट CNG, LPG, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल को सेपरेट करना, यही तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड यूज किया है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। उसका मतलब क्या होगा भैया, जितने भी कैटायन है सबको अलग अलग प्रेसिपिटेट आउट कर लो। आप जरा सोचो, एक ही सॉल्यूशन में Au भी था, Ag भी था और Cu भी था, हमें तीनों को सेपरेट करना है। तो तीनों को सेपरेट करने के लिए कितना बढ़िया मेथड है, केवल आपको क्या मिलाना पड़ेगा, आपको नमक मिलाना पड़ेगा। आप नमक उसमें मिलाइए, नमक को मिलाने से क्या होगा, जो सबसे लीस्ट सॉल्युबल है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता जाएगा। पहले मुझे प्रेसिपिटेट मिले AuCl के, AuCl को मैंने सेपरेट कर लिया, फिर और नमक मिलाया, और नमक मिलाने को अब मुझे प्रेसिपिटेट किसके मिले, AgCl के, AgCl को सेपरेट कर लिया। जब AgCl भी सेपरेट हो चुका है तो अब कौन बचा होगा, अब बचा होगा कॉपर।
अब मैंने कॉपर को सेपरेट कर लिया। जब कॉपर को सेपरेट कर लिया तो जितने भी वो 3 मेटल थे उनको हमने सेपरेट कर लिया, फ्रैक्शनल, अलग 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 प्रेसिपिटेट आउट कर लिया तीनों को। तो इस तरह से बेटा मेटल को हम सेपरेट, मतलब एक ही सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट मेटल प्रेजेंट हो तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने जो चांदी के गहने होते हैं, जो सिल्वर होता है, उस पे अगर आप उसको मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में है तो ओपन एटमॉस्फेयर में जो H2S होता है उस गैस से मिलके वो जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है, Ag2S बन जाता है। तो Ag2S जब वो बन जाता है तो आप क्या करते हो, चांदी को साफ करवाने लेके जाते हो दुकान पे। तो वो क्या करते हैं, किसी एक लिक्विड में चांदी को डाल देते हैं और चांदी के गहनों के ऊपर जो Ag2S की लेयर है उस लेयर को हटा देते हैं। तो आपके गहने के ऊपर से जो Ag था वो तो हट गया भाई, उन्होंने एक सॉल्यूशन में डाल के उस गहने को रगड़ दिया तो ऊपर जो Ag2S की लेयर थी वो हट गई और उनका जो लिक्विड होता है उसमें डिसॉल्व हो गई, उसमें मिल गई। अब वो लिक्विड जनरली वो फेंकते नहीं है, वो लिक्विड इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने किसी गहने को धोया, कल भी किसी गहने को धोएंगे, परसों भी किसी गहने को धोएंगे। पहली बात बता रहा हूं बेटा, पुरानी बात। तो बाद में क्या होगा, उनका जो वो लिक्विड होगा उसमें Ag+2 का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुका होगा, क्योंकि उन्होंने कई महीने चांदी के गहने उसी में चमकाए हैं, तो उसमें Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। फिर बाद में जब उनको लगे कि हाँ भाई इसमें अब Ag ज्यादा हो गया, उन्होंने क्या किया, उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने से क्या हो गया, जो हमारे पास AgCl था वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट हो गया, सारा का सारा AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो गया, इकट्ठा कर लिया, बाकी पानी को फेंक दिया। अब जो AgCl बन हमारे पास मिल चुका है उसको हम किसी दूसरे मेथड से फिर से Ag में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पे भी बेटा कौन सी टेक्निक लगी, यहां पे भी फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन की टेक्निक हमने लगाई है। ठीक है, तो हम लोग कई सालों से, मतलब साइंस तो अब डेवलप हुई है, हम कई साल पहले से इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करते रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं, ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रेसिपिटेशन हो गया। इसके बाद आते हैं बेटा आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पे, जो आज हमने थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते हैं। तीनों ही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाला तो कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सारे अच्छे हैं, उनके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में। आज थोड़े से मेंस के भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं उसमें। पहले ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 5.3 into 10⁻⁻11 ओके, एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF विल बी। तो देखो बेटा यहां पे दो चीजें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है NaF स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरीके से डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव में और साथ में फ्लोरीन माइनस में। इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1, ये होगा 0, ये भी होगा 0, ये बाद में रह गया 0, ये कितना हो गया 0.1, ये भी कितना हो गया 0.1। अब उसी में हमने क्या मिलाया, उसी में हमने मिलाया कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड डिसोशिएट हुआ किसमें, Ca+2 में डिसोशिएट होगा और साथ में किसमें डिसोशिएट होगा, फ्लोरीन माइनस में, 2 फ्लोरीन माइनस में। S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaF। कैल्शियम कितना है सॉल्यूशन में 0, लेकिन फ्लोरीन माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है कितना 0.1, इसको डिसोशिएट किया, ये कितना, सॉरी ये कैल्शियम तो कितना है 0 है भैया, कैल्शियम तो 0 है। ठीक है, फ्लोरीन माइनस ऑलरेडी कितना है 0.1, अब इसको मैंने डिसोशिएट किया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया S, ये कितना हो गया 0.1 प्लस S। KSP क्या आ गई, KSP हमें दे रखी है, KSP हमें दे रखी है 5.3 into 10⁻⁻11 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम S, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन माइनस पावर 2 0.1 प्लस S स्क्वायर। और बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि हर क्वेश्चन में हमको एक अजम्पशन जरूर यूज करना है, एज कंपेयर टू द 0.1 यू कैन निग्लेक्ट द S। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5.3 into 10⁻⁻11 इज इक्वल टू S, यहां पे आ जाएगा 10⁻⁻2, तो S की वैल्यू आ जाएगी 5.3 into 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, ये आ जाएगा 5.3 into 10⁻⁻9। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए बेटा, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर C में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, My and NY3 two nearly insoluble salt have the same value of Ksp 6.2 into 10 to the power minus 13 at the room temperature. Which statement would be true regarding the My and NY3? पहले तो बेटा इनकी सॉलिबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। भैया देखो My के लिए आएगा सॉलिबिलिटी Ksp की वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। इसको मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा भैया 62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अंडर रूट। इसको मैं सीधे सीधे कर लेता हूं भैया कि ये देखो, इसको ऐसे ही रहने देता हूं 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये हो गई पहले वाले की सॉलिबिलिटी, ये हो गई My की सॉलिबिलिटी। ठीक है, अब NY3 देखें, NY3 का क्या आ जाएगा, NY3 का आ जाएगा 27s पावर 4। इसका क्या आ जाएगा 27s पावर 4। ये आ जाएगा अपने पास Ksp2। आप चाहो तो बेटा सॉल्व करके देख लेना, 27s पावर 4 आएगा, ये कितना हो गया 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13, 62। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे s आ जाएगा अपने पास 6.2 डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 13 पावर 1/4। इस तरह से हो गया। तो देखो बेटा ये वाली वैल्यू तो छोटी आने वाली है, सॉरी ये वाली वैल्यू तो बड़ी आ जाने वाली है। इसको कैसे लिख लें, इसको लिख लेते हैं 62 बाई 27 पावर 1/4, और यहां पे मैंने 6.2 का 62 कर लिया, तो इधर मैं क्या कर लूंगा, एक बढ़ा लूंगा। यहां पे मैंने लिख लिया 10 पावर माइनस 14 पावर 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 10 पावर माइनस 3.5, 10 पावर माइनस 3.5। तो इसका मतलब देखो S2 ज्यादा है, S2 ज्यादा है, S1 कम है, मतलब NY3 इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू My। ये बात पक्की है कि NY3 ज्यादा सॉल्युबल है और My कम सॉल्युबल है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसके बाद ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है द सॉल्ट My and NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.1 मोलर KY देन द प्योर वाटर। नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो KY जो है वो एक Y माइनस प्रोवाइड करेगा, एक कॉमन आयन प्रोवाइड करेगा, और मैंने आज आपको बताया है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो लेस सॉल्युबल होंगे। फिर एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ KY टू द सॉल्यूशन ऑफ My and NY3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। ये भी बेटा गलत हो गया, क्योंकि जब आपने वहां पे KY को मिलाया तो KY एक कॉमन आयन है, कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी कम आ जाती है। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My and NY इन द वाटर आइडेंटिकल। नहीं बेटा उनका Ksp आइडेंटिकल है। Ksp आइडेंटिकल होने का मतलब सॉल्युबिलिटी आइडेंटिकल नहीं है। सॉल्युबिलिटी यहां पे आप देखो तो My की कम है, ये आएगी इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 7, और NY3 की ज्यादा है, ये आ जाएगी 10 पावर माइनस 3.5 की। अब ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन NY3। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन NY3। यही तो है हमने किया बेटा। देखो NY3 मोर सॉल्युबल है, My लेस सॉल्युबल है, यही अपने आप हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। My इज लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू NY3। यहां पे बेटा अपना आंसर आ जाता है डी। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे दे रखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 इज 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन। तो ये देखो बेटा वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आज आपको मॉर्निंग में कराया है। NaCl डिसोशिएट होगा किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में। यहां से Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आएगा 0.1, यहां से 0.1। ठीक है, वहीं पे हमने मिलाया हुआ है AgCl जो कि पार्शियली डिसोशिएट होगा किसमें, Ag प्लस में और साथ में Cl माइनस में। S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, ये 0, ये ऑलरेडी कितना होगा 0.1। 0 S
यहां पे कितना आ गया 0.1 प्लस एस। इसके बाद KSP की वैल्यू क्या आएगी, KSP की वैल्यू आई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, KSP की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻10। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है S, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 प्लस S। और आपको पता है बेटा 0.1 के कंपैरिजन में हमें S को निग्लेक्ट करना होता है, तो क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 0.1 इंटू S। S कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये हमारे पास आ जाएगी सॉलिबिलिटी, और ये हमें दे रखी है इन द ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द KSP वैल्यू ऑफ CaCO3 and CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सिलेट 4.7 into 10⁻⁹ and 1.3 into 10⁻⁹ respectively at 25 degrees centigrade. If the mixture of these two is washed with the water, what is the concentration of Ca plus 2 ions in the water? तो देखो बेटा यहां पे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी पूछी गई है, तो मैंने जैसे आपको बताया था CaCO3, एक बार दोबारा से मौका मिला है आपको समझाने का तो समझा देता हूं। देखो Ca प्लस 2 में टूटेगा, यहां पे बनेगा CO3 माइनस माइनस, ये S1 0 0, ये 0 S1 S1। कैल्शियम ऑक्सिलेट ये डिसोशिएट होगा किसमें बेटा, ये डिसोशिएट होगा बच्चों Ca प्लस 2 में और साथ में C2O4 माइनस 2 में। ये क्या है, ये है S2, ये 0 0, पहले 0 0 लिख देता हूं, फिर बाद में ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा S2 प्लस S1 ऊपर वाले से, और यहां पे हो जाएगा S2। तो अब यहां पे आपको याद होगा KSP1 की वैल्यू क्या आएगी, KSP1 की वैल्यू हो जाएगी S1 प्लस S2 इंटू S1। KSP2 की वैल्यू क्या आएगी, KSP2 की वैल्यू आएगी S1 प्लस S2 इंटू S2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा S1 प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर मैं सीधे सीधे स्क्वायर हटा देता हूं यहां से, S1 प्लस S2 जो कि क्या है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2। यही हमसे पूछा गया, यही हमसे पूछा गया, कैल्शियम का कंसंट्रेशन S1 प्लस S2 है, जो कि हमने आज ही मैंने आपको समझाया था क्या आएगा KSP1 प्लस KSP2 और इसका स्क्वायर रूट। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आ गया क्या, अंडर रूट पहले वाले का कितना है 4.7 इंटू 10⁻⁹, दूसरे वाले का कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁹। इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 6 इंटू 10⁻⁹। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं क्या अंडर रूट 60 इंटू 10⁻⁻10 अंडर रूट। अब जब इसका अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, इसका जब अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, इसका अंडर रूट लेने से मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 60। अंडर रूट 60 ये 64 से थोड़ा सा कम है, अगर अंडर रूट 64 होता तो 8 आता, अंडर रूट 60 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.7 समथिंग 7.8 ले सकते हो, और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻5 आना चाहिए, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। और देखो ये एक साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में ही कराया है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जिस बच्चे को साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी के बारे में आइडिया ही नहीं होगा वो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ये है मेंस का क्वेश्चन, देखते हैं क्या दे रखा है यहां पे दे रखा है इन क्वालिटेटिव। देखो बेटा इस क्वालिटेटिव एनालिसिस तो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इनसे मतलब नहीं है, जो लैंग्वेज दे रखी है आपको यहां से मतलब है यहां से, ठीक है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। इन qualitative analysis the metal of group 1 can be separated from other ion by the precipitating them as chloride salt. A solution initially added, a solution contains Ag plus and Pb plus 2 at a concentration of 0.1 molar.
दोनों का कंसंट्रेशन Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Pv+2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1. द एक्वस HCl is added to this solution until the concentration of Cl minus is 0.1 molar. What will be the concentration of Ag plus and Pv+2 at equilibrium? देखो बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पाओ तो बहुत ही बढ़िया इससे हमें चीजें समझ में आने वाली हैं. देखो हमारे पास है एक AgCl जिसकी Ksp की वैल्यू है कितनी 1.8 इंटू 10⁻⁻10 और एक है हमारे पास PvCl2. PvCl2 की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁻5. तो जब आपने Cl माइनस मिलाया, आप देखो बेटा ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4s3. PvCl2 का क्या आ जाएगा 4s3 जो कि 1.7 इंटू 10⁻⁵ है. तो ये मोर सॉल्युबल है. S2 हर हाल में आएगा S1 से ज्यादा. आप चाहो तो कर सकते हो, यहां से S1 की वैल्यू आएगी 10⁻⁵ के आसपास और यहां पे वो वैल्यू काफी बड़ी आएगी. तो Pv+2 इज लीस्ट सॉल्युबल. ठीक है, बल्कि मुझे बोलना चाहिए Pv+2 यहां पे ये हमारे पास ज्यादा आ जाएगी. हां, तो S2 जो है वो मोर सॉल्युबल है एंड S1. मतलब क्या है, यहां से हमें यह समझ में आया Pv+2 इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू Ag प्लस. ठीक है बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा है. हमने क्या किया भाई, हमें Ksp1 दे रखा था 1.8 इंटू 10⁻⁻10. S स्क्वायर है, अंडर रूट करो, अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻10 आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि 10⁻⁻5 के आसपास आएगी. और यहां से आप करोगे तो यहां से आएगा 4s स्क्वायर 1.7 इंटू 10⁻⁵. इसको जरा सॉल्व करो. 1.7 डिवाइड बाय 4 10⁻⁵ पावर 1/3. तो अगर आप इसको 17 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 भी करते हो तो भी जो आंसर आएगा ये आपका आंसर करीब करीब 10⁻⁻2 के आसपास आएगा. S2 की वैल्यू क्या आएगी 10⁻2 और S1 की वैल्यू क्या आएगी 10⁻5. तो इसका मतलब क्या है, AgCl की सॉल्युबिलिटी कम है और Lead+2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा. मतलब जैसे ही मैंने इसमें Cl माइनस ऐड करना स्टार्ट किया, क्या हुआ, AgCl प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट. AgCl प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट. अब AgCl का प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट होता जा रहा है और मैं उसको सेपरेट करता जा रहा हूं. AgCl का प्रेसिपिटेट होता जा रहा है और मैं उसको सेपरेट करता जा रहा हूं. एक बार जब लगभग सारा का सारा AgCl सेपरेट हो चुका होगा, अब उस सॉल्यूशन में Pv बचा. तो अब जो Cl माइनस है वो PvCl2 को सेपरेट करना शुरू करेगा. लिख सकते हैं आफ्टर AgCl precipitation of PvCl2 started. एक बार आपने AgCl को प्रेसिपिटेट आउट कर लिया, उसके बाद PvCl2 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया. अब आप PvCl2 को प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हो, PvCl अब प्रेसिपिटेट आउट होगा, लेकिन एक टाइम पे जाके लगभग सारा का सारा PvCl2 जितना भी प्रेसिपिटेट हो सकता था वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट आउट हो गया. उसके बाद आपने जो Cl माइनस मिलाया वो Cl माइनस बढ़ के कितना हो गया, वो Cl माइनस बढ़ के हो गया 0.1. इसका क्वेश्चन ये है, जब उस कंटेनर में Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 हो चुका होगा तो
तो उस समय वहां पे Ag प्लस कितना था, उस समय वहां पे Pv प्लस 2 कितना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, दोबारा से समझाता हूं। हमने जब Cl माइनस को मिलाया तो पहले प्रेसिपिटेट आउट हुआ AgCl, AgCl का प्रेसिपिटेशन चलता रहा। जब वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया तब हमने और Cl माइनस मिलाया तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ PbCl2 का। अब PbCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, जितना भी PbCl प्रेसिपिटेट आउट हो सकता था वो भी हो गया। अब क्या होगा, अब Cl माइनस का कंसंट्रेशन हल्के हल्के सॉल्यूशन में बढ़ने लगा और वो कंसंट्रेशन बढ़ के कितना हो गया, 0.1 हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है ये कि जब Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 हो गया होगा उस समय सॉल्यूशन में Ag प्लस कितना होगा और Pv प्लस 2 कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कैसे करेंगे बताता हूं। हमें एक बात यह पता चल गई है कि भैया Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर, ठीक है, दे रखा है। और Ksp ऑफ AgCl कितना है, Ksp ऑफ AgCl कितना है, ये है 1.8 इंटू 10⁻⁻10 आई थिंक 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो Ksp की वैल्यू लिखते हैं, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻10। इस समय देखो बेटा Ag प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता करना है और Cl माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है। Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, Cl माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो यहां से Ag प्लस कितना आ जाएगा, Ag प्लस आ जाएगा यहां से 1.8 इंटू 10⁻⁹। ये तो आ गया आपके पास Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं PbCl2 की। तो PbCl2 के लिए Ksp की वैल्यू कितनी दे रखी है, Ksp2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखते हैं बेटा कितनी दे रखी है। ये हमें दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁵, 1.7 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, इसका Ksp2 आ जाता होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Pv प्लस 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁵। कंसंट्रेशन ऑफ Pv प्लस 2 हमें पता करना है, यही हम जानना चाहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना है, 0.1 स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1.7 इंटू 10⁻⁵। तो कितना आ गया, Pv प्लस 2 आ गया अपने पास 1.7 इंटू 10⁻⁻3। ये कंसंट्रेशन आ गया Pv प्लस 2 का और ये कंसंट्रेशन आ गया Ag प्लस का। तो देखते हैं बेटा ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन दे रखा है सी में 1.8 इंटू 10⁻⁹ मोलर, Pv प्लस 2 का कंसंट्रेशन 1.7 इंटू 10⁻3। तो बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी हमें कई सारे कॉन्सेप्ट समझा के जाता है। तो क्वेश्चन को चुनने का तरीका भी यही होना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा सके। एक ही क्वेश्चन हमें कई सारी चीजें समझा देता है तो बेटा वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ठीक है। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन को वो ही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन लोगों ने पढ़ाई भी बढ़िया करी हो। जो सुपरफिशियल ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को ये चीजें, हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन जरा सा क्वेश्चन टेस्ट हुआ, वहीं पे आप उस क्वेश्चन में माइनस मार्क्स ले आओगे जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा, मतलब जो आपका हार्डवर्क है वो अल्टीमेट की है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क। आपको रोज रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। जब पानी तो हल्के हल्के स्लोली स्लोली बहता है लेकिन सालों साल बहता है, तो जो पत्थर पड़े होते हैं ना नदियों में, वो पत्थर भी गोल हो जाते हैं। भले चाहे वो स्टार्टिंग में उबड़ खाबड़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंस और स्लोली स्लोली जो पानी ने सालों साल हार्डवर्क किया है पत्थर के ऊपर, उसके कारण पत्थर बिल्कुल गोल शेप में हो जाते हैं। वही चीज आपके साथ है। जो आप हार्ड वर्क करते हो, जो मेहनत करते हो, वो लगातार करते हो, तो आपके साथ भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 इंटू 10⁻⁻16 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स -2 और लीटर पावर -2। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इज in 0.4 normal 10 raised to the power -4 normal
solution of Ki at the 25 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। तो देखो बेटा यहाँ पे भी वही चीजें दे रखी है। Ki जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा किसमें, K प्लस आयोडीन माइनस में। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 10⁻⁴ ये होगा, 10⁻⁴ ये होगा। और इसमें मिला हुआ है अपना AgI किसमें डिसोशिएट होगा, Ag प्लस में और आयोडीन माइनस में। इसकी सॉल्युबिलिटी होगी S, सॉल्यूशन में ऑलरेडी 10⁻⁴ ये होगा और S आ रहा होगा यहां से दूसरे वाले से। तो KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP की वैल्यू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन माइनस 10⁻⁻14 प्लस स्मॉल s इज इक्वल टू 10⁻⁻16। अब आपको बेटा कई बार मैंने बताया ये निगलेक्ट करना होता है, 10⁻⁻4 के कंपैरिजन में आपको स्मॉल s को निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 10⁻⁻16 क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 10⁻⁻16 डिवाइड बाय 10⁻⁻14, ये आ जाएगा 10⁻12। ये हमारे पास बेटा आंसर आने वाला है जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्या दे रखा है, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इन 0.1.2 मोलर NaOH गिवन दैट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज 2.4 इंटू 10⁻⁻24। तो यहां पे सबसे पहले KSP लिख लेते हैं। KSP क्या है, KSP अपने पास होगी इसकी एल्यूमिनियम +3OH माइनस क्यूब। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होता होगा किसमें, एल्यूमिनियम +3 में एंड 3OH माइनस में। यहां पे सॉल्युबिलिटी है S, ये 0। उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी OH माइनस प्रेजेंट है, कितना, 0.2 OH माइनस ऑलरेडी है जो कहां से आ रहा है, NaOH से आ रहा है। अब ये डिसोशिएट हुआ 0 S 0.2 प्लस S क्या आ गया, KSP में हमें रखना है कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है, 2.4 इंटू 10⁻⁻24। एल्यूमिनियम +3 का कंसंट्रेशन कितना है, स्मॉल s। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.2 प्लस s क्यूब इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻24। आपको पता है 0.2 के कंपैरिजन में आप s को निगलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, s इंटू आप इसको लिख सकते हो 2/10 होल क्यूब, 2.4 इंटू 10⁻⁻24। तो s अपने पास आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 2/10 इंटू 2/10। एक 10 ऊपर गया ये हो गया 24, एक 10 ऊपर गया ये हो गया 24, बाकी 2 10 यहां पे ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। एक 10 को बेटा यहां पे 2.4 को मैंने 24 कर दिया और बाकी 200 थे उनको यहां पे मल्टीप्लाई किया, 10⁻⁻20 हो गया। अब ये देखो पहले जाएगा 12 टाइम, फिर जाएगा 6 टाइम और फिर जाएगा 3 टाइम। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, अपने पास आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻22 जो कि हमें दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा आंसर हो जाता है ए। ये बेटा या तो 2019 मेंस का क्वेश्चन है या फिर 2020 मेंस का क्वेश्चन है जिसमें कोई एयर नहीं लिखा है, वो जनरली मतलब रिसेंटली 2019 और 20 के मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपना अगला। If KSP of Ag2CO3 is 8:10⁻12, the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 molar AgNO3। तो AgNO3 हमें दे रखा है यहां पे ऑलरेडी, और AgNO3 डिसोशिएट होता होगा किसमें, Ag प्लस में और साथ में NO3 माइनस में। कितना है, 0.1 0.1 0.1, ये बाद में हो जाएगा 0। उसी में क्या प्रेजेंट है, उसी में प्रेजेंट है Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट, ये टूटेगा 2Ag+1 में और कार्बोनेट में। S ऑलरेडी 0.1 होगा, ये 0 होगा, बाद में ये डिसोशिएट हुआ 0, यहां पे कितना हो गया 0.1 प्लस S प्लस 2S, ये कितना आ गया S।
हमारे पास KSP क्या दे रखी है इसकी 1.8 इंटू 10⁻⁻12। यहां पे कितना आ गया बेटा, ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस स्क्वायर। कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻12। यहां पे कितना लिखेंगे S, यहां पे कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 2S स्क्वायर। अब आप 0.1 के कंपैरिजन में 2S को बेटा आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको हर बार बताया 1.8 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू S, कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। सो S की वैल्यू कितनी आएगी 1.8 इंटू 10⁻10। ये आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, जो कि हमें दे रखी है 1.8 इंटू, ओके यहां पे बेटा मैंने 8 दे रखा है, मैंने उसको गलती से शायद 1.8 लिख लिया, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। ये अपने पास आ जाएगा अब 8 8 8 8, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है 8 इंटू 10⁻10, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZR thrice PO4 whole 4 is denoted by the KSP and its molar solubility is denoted by the S, then which of the following relationship between S and KSP is correct? तो बेटा ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। क्या है, ZR जिरकोनियम थ्राइस PO4 होल 4, तो ये डिसोशिएट होगा अपने पास 3ZR प्लस 4 फॉस्फेट -3, S 0 0 0 3S 4S। KSP क्या आ जाएगी, KSP आ जाएगा बेटा ZR प्लस 4 का क्यूब एन फॉस्फेट का पावर 4। तो ये कितना है 3S पावर 3, 3S पावर 3, और ये कितना है फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन कितना है 4S पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27S पावर 3, और यहां से कितने आने वाला है, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आ जाएगा 556, ये आ जाएगा 556, सॉरी 256, हाँ मैंने 556 बोला, ये आ जाएगा 256, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा S पावर 4, तो ये आ जाएगा S पावर 7। और अगर इसको हम देखें बेटा, तो ये वैल्यू हम मैच कर लेते हैं। देखो 144 नहीं आएगी, 216 भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो केवल 4 टाइम पे ही आ जाएगी। अगर 256 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता तो हमारे पास ये सोच सकते थे, तो ये वैल्यू केवल एक ही बचेगी, जो है अपनी ऑप्शन नंबर डी में 6912। यहां पे आ गया बेटा ऑप्शन नंबर बी, यहां पे आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जरूर इसको सॉल्व करने के चक्कर में लग जाएंगे, जो इसको सॉल्व करने के चक्कर में लग जाएंगे। तो आपको यह सोचना है बेटा, जो क्वेश्चन आता है वो आइडियली मतलब 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। मेंस का भी, ये मेंस का क्वेश्चन है तो 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इतनी कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास वहां पे टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है भाई, आपको एक बार इस तरीके के क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन भी तो देख लो। ऑप्शन देखने में क्या बुराई है, एक बार ऑप्शन चेक कर लो, एक बार ऑप्शन चेक करने में क्या बुराई है। तो ऑप्शन जैसे ही आप चेक करोगे, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे वहां पे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि एक ही ऑप्शन फिट हो रहा है। तो कई बार ऑप्शन आउट करने से, ऑड मैन आउट करने से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में है at 25 degrees centigrade the solubility product of MgOH whole twice is 1 into 10⁻⁻11 at which pH will Mg plus 2 ion start precipitating in the form of MgOH whole twice from a solution of 0.001 molar Mg plus 2।
तो देखो बेटा KSP की वैल्यू दे रखी है, pH हमसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं MgOH होल ट्वाइस, ये डिसोशिएट होगा किसमें, Mg+2 में और 2OH माइनस में। ठीक है, यहां पे Mg का अब इसकी सॉल्युबिलिटी है S, Mg+2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 10⁻³ ऑलरेडी दे रखा है। ये स्टार्टिंग में होगा 0, यहां से 0, ये 10⁻³ प्लस S, ये कितना बना 2S। KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ प्लस S और 4S, सीधे सीधे लिखता हूं 4S²। ये अब आपको पता है 10⁻³ के कंपैरिजन में आपको क्या करना है, S को निगलेक्ट करना है। तो क्या आएगा हमारे पास आ गया KSP की वैल्यू कितनी है 10⁻11 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 10⁻, ये 11 है, 10⁻11, ये कितना आ जाएगा 10⁻³ 4S²। ठीक है, ये आ गया 10⁻8, ये आ गया 10⁻8 4S², तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4 इंटू 10⁻8 पावर हाफ इज इक्वल टू S, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि अपने पास आ जाएगा बेटा हाफ 10⁻4। ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास OH माइनस, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया S, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, OH माइनस चाहिए। OH माइनस कितना है, देखो बेटा OH माइनस है 2S, OH माइनस है 2S, तो अगर S की वैल्यू है हाफ इंटू 10⁻4, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 2S कितना आ जाएगा 10⁻4, तो POH कितना होगा वहां पे, pH हो जाएगा 4 और pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है pH और pH कितना आएगा बेटा 10। तो देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे Mg+2 का कंसंट्रेशन दे रखा है, यहां से हमें S निकालना है, पहले S निकाला, फिर OH माइनस का कंसंट्रेशन 2S निकालना है, 2S निकाल के POH निकाला, POH से pH निकाला। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, pH 10 पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे दे रखा है कि सॉलिड बेरियम नाइट्रेट इज ग्रेजुअली डिसॉल्व इन ए 1 into 10⁻4 molar Na2CO3 solution at what concentration of barium plus 2 will precipitate begin to form। ओके, मतलब उन्होंने बोला किस कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो भैया जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। अब यहां पे हमारे पास Na2CO3 है, Na2CO3 कितना है, ये टूटेगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 माइनस में। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10⁻4, ये जीरो बाद में ये 0, ये 10⁻4 इंटू 2 और ये हो गया 10⁻4। अब उसी में हमें क्या देखना है, उसी में हमें वेरियम कार्बोनेट के बारे में देखना है, CaCO3। ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा Ba+2 में और साथ में एक कार्बोनेट में। ये S पहले लिख लेता हूं, चलो ये वाला भी लिखता हूं, S0, ये ऑलरेडी कितना है 10⁻4, ये 0, ये S हो गया, ये कितना हो गया 10⁻4 प्लस S। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है KSP की वैल्यू, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, KSP दे रखा है 5.1 इंटू 10⁻9। क्या पता करना है, एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2, Ba+2 का कंसंट्रेशन पता करना है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट कितना है, तो बेटा आपको याद होगा 10⁻4 के कंपैरिजन में आपको स्मॉल s को निगलेक्ट करना है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻4, ये कितना आएगा, ये आएगा 10⁻4। सो कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 क्या आ जाएगा, यहां से Ba+2 का कंसंट्रेशन आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻4 और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5.1 इंटू 10⁻4।
5। ये कंसंट्रेशन आ जाएगा बेटा अपने पास Ba+2 का, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट हैविंग द जनरल फॉर्मूला mx2 in the water is 4 into 10 to the power minus 12, the concentration of m+2 in the aqueous solution of salt। तो देखो बेटा यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे हमें mx2 एक सॉल्ट दे रखा है जो कि डिसोशिएट होगा m+2 में और 2x माइनस में। ये होगा S00, ये होगा 0S2S, और हमें इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो वो आ जाएगा 4s³ इज इक्वल टू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 12। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, s की वैल्यू हो जाएगी 10 पावर माइनस 4। हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ m+2। कंसंट्रेशन ऑफ m+2 कितना है s, और s की वैल्यू अभी हमें क्वेश्चन में कितनी पता चली है 10 पावर माइनस 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलर सॉलिबिलिटी इन मोल पर लीटर ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट mx4 इज s। The corresponding solubility product is KSP as is given in terms of KSP by the relation। तो ये बेटा काफी सिंपल है, mx4 ये डिसोशिएट होगा m में और 4x में, S000 S4S। KSP की वैल्यू आ जाएगी S इंटू 4S पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा बेटा, अभी किया था 556, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा s की पावर 5, 256 आएगा, मैंने 556 बोल दिया शायद, ये आ जाएगा अपने पास 256 s पावर 5। और यहां पे हमसे क्या पूछा है, s पूछा है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाय 256 पावर 1/5। ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ApBq द रिलेशनशिप ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी LS विद इट्स सॉल्युबिलिटी S। तो देखो ये बेटा हमारे पास है ApBq, ये डिसोशिएट होगा टू गिव P टाइम ऑफ A प्लस Q टाइम ऑफ B। सॉलिबिलिटी इज S00, बाद में कितनी हो जाएगी, ये P टाइम ऑफ S, ये Q टाइम ऑफ S। तो KSP क्या आएगा, KSP आपके पास आ जाएगा A की पावर स्मॉल p और B की पावर Q। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P पावर P S पावर P, यहां पे आ जाएगा Q पावर Q S पावर Q, जिसको हम ले सकते हैं S पावर P प्लस Q, P पावर P Q पावर Q, जो कि हमें दे रखा है इन द ऑप्शन P पावर P Q पावर Q, जो कि हमें दे रखा है इन द ऑप्शन A। तो ये भी क्वेश्चन मिला बेटा। इसके बाद अगला देखते हैं। द प्रेसिपिटेट ऑफ KF2 KSP 1.7 into 10 power minus 10 is obtained when equal volume of the following solution is mixed। आपको पता है बेटा जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है KSP से, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन भी वो ही होता है जो KSP का एक्सप्रेशन होता है। बस फर्क क्या होता है कि आयनिक प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, सॉरी KSP कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो यहां पे देखो बेटा क्या करना है, हमें आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं पहले वाले ऑप्शन में। इन्होंने बोला दोनों को इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे, तो वॉल्यूम डबल हो गया होगा, वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 एंड 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा अपने पास 1/8 और ये आ जाएगा 10⁻⁻12। अब देखो बेटा पहले वाले ऑप्शन के लिए KSP की वैल्यू क्या है 10⁻10 और आयनिक प्रोडक्ट क्या आया 10⁻2।
तो पहले ऑप्शन के लिए आयनिक प्रोडक्ट कम आया और केएसपी की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो इस समय सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन नहीं होएगा। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या आएगा। बी ऑप्शन में कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है 10⁻², जस्ट इक्वल वॉल्यूम किया है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। फ्लोरीन माइनस का कंसंट्रेशन है 10⁻³ इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास 1/8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10⁻8। अब केएसपी से कंपेयर करो तो बेटा यहां पे क्या आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा आ गया केएसपी से, और आयनिक प्रोडक्ट जब केएसपी से ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो यहां पे बेटा आंसर हो जाएगा बी। यहां पे भी आप चेक कर सकते हो 10⁻³ का स्क्वायर 6 और 10⁻5 11 हो जाएगा, जो कि छोटा है। 10⁻³ और 10⁻5 स्क्वायर 10⁻10, 10⁻10 इंटू 10⁻3 10⁻13, ये भी छोटा है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा बी। तो देखो बेटा ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब हमने ये चैप्टर अपना फिनिश कर लिया है और मैंने इस चैप्टर को अपनी तरफ से पूरा कर दिया है। अब बारी है आपकी। अब आपको मेहनत कर रही है, आपको खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने आप कर सकते हैं क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करिए। ना ही नीट के, आप आईआईटी मेंस के और आईआईटी एडवांस के भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट के क्वेश्चन, सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। तो बेटा खूब मेहनत करनी है आपको खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि जब आप अगली साल आप 12th में आओ तो जो आपने सपने देख रखे हैं अपनी रैंक के, अपने जो ड्रीम है, जो आपके मम्मी पापा की उम्मीदें हैं आप लोगों से, वो उम्मीदें, वो सपने आप जरूर पूरा कर सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगली बार मिलेंगे किसी और चैप्टर में। टिल द टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट।